हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कैरेक्टर रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं टेस्टामेंट द स्टोरी ऑफ मोसेस पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रॉफिट का पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत बखूबी से उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो जस्ट वो स्टार्ट ही हुआ था, इतना ज़्यादा कुछ मिडल में हम बहुत आगे तक नहीं पहुँचे थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, रोज़ आपको ये आप लोगों की ही डिमांड पे ये रिएक्शन आ रहा है और रोज़ आपको ये 10 o'clock अवेलेबल मिलेगा AKRO के रिएक्शन पे। तो मेरे साथ इसे देखना मत भूलिए। आइए इस इंटरेस्टिंग एपिसोड के सेकंड पार्ट को हम शुरू करते हैं। चलो। उन महिलाओं को लगता है कि मोजेस खास हैं क्योंकि वो उनकी मदद लेती हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी ताकतवर और भरोसे के काबिल है। कुरान में एक दिलचस्प किस्सा है जहां सिपोरा, जिसे अरबी में सफूरा कहते हैं, वो बिल्कुल उनके आगे चल रही थी और फिर हवा चलती है और उनकी स्कर्ट हल्की सी ऊपर उठती है और मोजेस उनको नहीं देखना चाहते हैं, तो वो उनके आगे चलने लगते हैं ताकि उनका बदन ना देखना पड़े और वो उनकी शिष्टता से बहुत प्रभावित होती है। वो बेटियां अपने पिता के पास गईं और उनको बताया कि मोसेस भरोसे के लायक हैं और ताकतवर हैं। उन्होंने हमारी मदद की। तुम यहाँ क्यों आए मीडियन की तरफ? हमारे फेरो एक शहर बना रहे हैं। लोगों को गुलाम बनकर काम करने का है या लगान भरने। तो मैं भाग गया रेगिस्तान की तरफ। कम से कम वहां आजादी तो है। मिस्र वालों के तौर तरीके हमसे अलग हैं, पर तुम्हारी बहादुरी के लिए, मेरी बेटियों के कहने पर, तुम आज रात रुक सकते हो यहाँ। मोजेस की पूरी कहानी में जेथरो मेरे पसंदीदा किरदारों में से एक है। हम जेथरो के बारे में ये जानते हैं कि वो प्यार करने वाले हैं, ये भी कि वो आश्रय देते हैं। उन्हें आदमी की अच्छी पहचान है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये आदमी मिस्र का है, मीडियन का है या फिर कोई और है। उन्होंने उसकी मदद की थी और वो जरूरतमंद है। जेथरो मीडियन के लोगों के पुरोहित हैं। वो बहुदेववादी लोग थे जो प्राचीन मिस्र और आखिरकार प्राचीन इजराइल के समय में रहते थे। मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त एकेश्वरवादी लोग थे। मुझे लगता है कि सब मानते थे कि बहुत सारे देवता थे। सवाल यह है कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो वो शब्द मोनोलिट्री है। वो मोनोथीज्म नहीं है जिसमें आप मानते हैं सिर्फ एक ईश्वर है। मोनोलिट्री का मतलब आप सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करते हैं। आप मानते हैं कि और भी हैं, पर सिर्फ एक है जिसकी आप पूजा करते हैं। अगर आप बाइबल को लिटरली लेते हैं, ईश्वर ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि सिर्फ वही एक ईश्वर है जिनकी पूजा इजरायलियों को करनी चाहिए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि सिर्फ वही एक अकेले ईश्वर है। 10 कमांडमेंट्स में वो कहते हैं तुम्हारे सामने कोई और देवता नहीं होंगे। अब आप इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि दूसरे देवता हैं और दूसरे लोग उनकी पूजा करते हैं, पर तुम मेरे चुने हुए लोग सिर्फ मेरी पूजा करोगे। उन्हें रास्ता दिखाओ। तुम्हारा बिस्तर तैयार है। क्या देख रहे थे? उस पहाड़ पे कौन रहता है? कोई नहीं। क्यों? मैंने वहां चोटी पर आंख देखी है। ये तो नामुमकिन है। पवित्र धरती है, वहां कोई भी नहीं जाता। तो फिर मुझे क्या दिखाई दिया?
बहुत सी धार्मिक संस्कृतियों में पहाड़ एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ों के ऊपर देवता रहते हैं, क्योंकि पहाड़ की चोटियां ऊंची होती हैं, वहां पहुंचना मुश्किल होता है और हो सकता है वो बादलों से ढकी हो, जहां से आपको कभी कभी चमकती हुई रोशनी दिखाई दे। आप सोच सकते हैं कि नीचे वाला कोई इंसान उससे किस प्रकार प्रभावित होगा कि वो एक रहस्यमय जगह है। उन्हें रास्ता दिखाओ, उन्हें रास्ता दिखाओ। मैं कौन हूँ माँ? एक बच्चे के मुंह से ऐसा सवाल? तुम मिस्र के शहजादे हो। क्यों? दूसरे लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं अलग हूँ, कि मैं उनकी तरह शाही नहीं हूँ। ये इस देश का सबसे बड़ा चिन्ह है। इस परिवार में हमेशा से है। अपने शाही होने पर कभी शक मत करना। तुम उनके जितने ही शाही हो। सो जाओ अब। मेरे प्यारे मोसेस, महार की मौत के बाद काफी दिक्कत हो रही है। 7 बेटियां और कोई बेटा नहीं। वो मेरा सबसे अच्छा गड़रिया था। क्यों ना हम वो काम अजनबी को दे दें? जिसने अपनी जान अजनबियों के लिए दांव पे लगा दी, उसकी जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो रेगिस्तान में वापस गया तो मर जाएगा और उसके जिम्मेदार हम होंगे। वही अपनी माँ वाली चतुराई। मोसेस, रुको, मत जाओ। मेरे पिता के पास तुम्हारे लिए एक काम है। मिडियन मोजेस के लिए एक पनाहगाह था और मुझे लगता है वो एक ऐसा पनाहगाह था जहां उन्हें आराम और सुख सुविधाएं मिली। उन्हें वहां छुपने का मौका भी मिला जब मिस्र के अधिकारी उनको हत्या के जुर्म के लिए ढूंढ रहे थे। जो कभी मिस्र के शहजादा थे, वो अब एक गडरिया थे। वो जो कभी एक बहुत ऊंचे स्थान पर हुआ करते थे, अब एक आम अज्ञात इंसान थे। वो मीडियन के रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहे हैं और वहां पर उन्हें वो आवाज सुनाई देती है। उन्हें रास्ता दिखाओ।
उन्हें रास्ता दिखा। मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। ऐसे निशान मैंने पहले भी देखे हैं, लगान लेने वालों के पास होते हैं। तुमने ये सब मिस्र में सीखा? हिसाब रखने के लिए और कहानियां सुनाने के लिए। और इनमें कौन सी कहानी है? तुम्हारी और मेरी। ओ पर्वत के ईश्वर, गवाह, आज हम आपके सेवकों मोसेस और जिपोरा को शादी के बंधन में बांध रहे हैं। आपकी कृपा और आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। वो बस इस कांच के टुकड़े की तरह नाजुक है। आज एक हुए अपने इन सेवकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और आशीर्वाद देना। ये सोचकर अजीब लगता है कि मोसेस का जीवन कई अलग संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़ा था। वो मिस्र के शहजादा थे, वो मीडियन के सबसे बड़े पुरोहित के दामाद थे, साथ ही वो इजरायलियों के मुक्तिदाता थे। उस दुनिया में लोगों के साथ कई प्रकार के संबंध होना जिसमें वो रहते थे, वो इस वक्त हमारी दुनिया में भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे इस एपिसोड में दिखाया गया मोसेस के बारे में, मोसेस की पूरी लाइफ के बारे में कि किस तरीके से मोसेस अलग अलग कल्चर्स में पले बड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे उनका निकाह दिखाया गया, और जैसे हमने सुना बोलते हुए एक्सपर्ट्स को कि मोसेस जो हैं वो मिस्र के शहजादे थे, वहीं वो इजराइलियों के साथ भी उनकी बनती थी। तो किस तरीके से बहुत ही डाइवर्स कल्चर को लेके चलते थे, लोग उन्हें फॉलो करते थे, लोग उन्हें जानते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सुनने में, इतनी कल्चरल, उस वक्त में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को फॉलो करना और उनके लोग इतना उनको प्यार देना, उनको मानना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आ रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।